मोदी जी आई हम तो सब काम हो जाए, सब काम हो गई, महंगाई खत्म हो गई, भ्रष्टाचार आज खत्म हो गई, रोजगार लग गई। कोई वीर जके जाके नीतीश कुमार से बतिया ले हो, रवा बटन दबा के जकरा के राजा बनावो तनी, अब रवा भेटात कहाँ बा? अब तो हेलीकॉप्टर के राज में हजामत अपराधी बनावत रहस और नीतीश के राज में हजामत अब अधिकारी बना रहा। आप लोग से आपके गांव के इस प्रांगण में मिलने का, परिचय करने का अवसर जो आपने दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। रउआ सब में बहुत आदमी सोचत आड़न कि भाई प्रशांत किशोर पदयात्रा काहे कर रहा बा, चाहत का बाड़न, पदयात्रा क्यों कर रहे हैं? नेता है नहीं, कोई हमारे बाबूजी विधायक मंत्री है नहीं, साधारण परिवार के लड़के हैं, यहाँ आकर पदयात्रा कर रहे हैं। पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं कि आपको ये बताया जा सके कि बिहार में ये जो बदहाली है, बिहार की जो गरीबी है, ये क्यों है और इसको कैसे सुधारा जा सकता है। जो आदमी मंच पर खड़ा होता है, जिसके हाथ में माइक आ गया, वो यही बताता है कि हम ही भगवान के भेजे हुए दूत हैं, हम पर भरोसा कीजिए, हमको वोट दीजिए, हम हम आई तो सब ठीक कर दे। हम यहाँ आपको कहने आए हैं कि अगर हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा तो हमसे तो नहीं सुधरेगा रे भाई। हम गांव में आई, हम रवा गांव में आइल बानी तो समझे के प्रयास करत तनी कि रवा का कष्ट बा। कोई बताई कि अस्पताल नहीं खे, कोई बताई कि जा स्कूल नहीं खे, कोई बताई कि रवा खेत में पानी नहीं खे आवत, कोई बताई कि भैया फसल के दाम नहीं खे मिलल। बहुत लड़का बताइए कि भैया एजा रोजगार नहीं खे, भ्रष्टाचार बहुत बा, अफसरशाही बहुत बा। लेकिन इस सारा बात तो रउआ पहले ही से जानता। हम ना आइल बानी तो हमरा नया नया पता चलता। रउआ तो पहले से जानता नहीं, तो रउआ काहे नहीं कि एकरा के सुधार ले। देखिए हमने के हर 5 वर्ष पर वोट देता नहीं, 3 वर्ष को अपना से ठीक है आदमी के चुन के ले आवता नहीं, तो वो सुधरत नहीं खे। काहे नहीं खे सुधरत ऐसे नहीं खे कि हमने के 5 वर्ष बैठ के बतियावता नहीं जा कि बिहार में भ्रष्टाचार बा, एजा स्कूल शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त बा, बिहार में रोजगार नहीं खे, अफसरशाही बा, सड़क नहीं खे, किसानी में फायदा नहीं खे। लेकिन जहिया वोट होता वो दिन सब बात दिमाग से भुला जाता। वोट होता तो चारे बात पर वोट बिहार के आदमी देता हूँ। एक कि हमार जात के बा, चलो ओकरे के वोट दे दो। अगर जात से बचलो तो धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट दिया था, चलो ये पार्टी के वोट दो, मुसलमान लोग के सबक सिखा देवे के बाद। और से बचलो तो कहता नहीं भैया कुछो हो जाओ, लालू जी के अपराध वाला राज ना आवे के चाहिए, चलो भाजपा के दे दो, नीतीश कुमार के दे दो। कतनो खराब है तो कम से कम वो अपराध वाला जंगल राज तो नहीं खे ना। हमने के जो मुसलमान भाई लोग बा लोग, ये लोग कहता कि ललटेन कतनो खराब होके भाजपा के तो ना दे सकी भैया, तो चलो ललटेन के दे दो। ये 4 मुद्दा पर वोट दिया था, बताई कोई के तो 5 वर्ष बतियावत नहीं, बड़का बड़का बात। हम अभी जैसे जाई तो 1000 आदमी एप्लीकेशन देता, भैया हई काम नहीं खे, हई काम नहीं खे। आ जहिया वोटवा दिया था वो दिन सब बात भुला के दूसर बात पर वोट दिया था, तो कैसे सुधरी आदमी? जब सब बता देता तो पूछता नहीं कि अच्छा और विधायक कई बार से जीतो था, तो कहता 3 बार से। तो दोनों बात कैसे हुई रे भाई? चीतो राउर पटो राउर। अगर कामवे निकल करत विधायक जी तो 3 बार से जीतत कैसे बार? उनका के महाराष्ट्र के आदमी आके वोट देता। तो कुछ गलती तो हमनियों में बा
आदमी कहता ना भैया चुनाव से पहले बढ़िया बढ़िया बोलो तड़न जा, फिर ठग के चल जा तड़न जा। तो रउआ हमरा के बताई कि रउआ के कोई एक बार ठग ली, 2 बार ठग ली, 3 बार ठग ली, ऐसा कैसे बा कि 5-5 बार से ठग रहल बा। पहले बाबूजी ठगत रहना, ओकर लइको आके ठगता। तो कुछ गलती तो अपनों में बारे भाई। जब तक आप नहीं समझिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। रउआ जब बुझाते नहीं थे, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं कीजिएगा तो मोदी जी और लड़का के चिंता करी हम, आप प्रशांत किशोर और लड़का के चिंता करी हम। काहे करी हम भाई? मान ली लालू जी के लड़का 10वां नहीं पास कैले, तो लालू जी अपन लड़का के न चिंता करता कि 10वां नहीं पास कैले तब वो मुख्यमंत्री बने के चाहिए। गड़बड़ ऐसे नहीं के कि लालू जी के लड़का 10वां नहीं पास कैले या मुख्यमंत्री बने चाहता। दिक्कत ए बात से बा कि राउर लड़का MA BA कर लेलस और ओकरा कोनो रोजी रोजगार नहीं के, चपरासियों के नौकरी नहीं के मिलत, रउआ बुझाते नहीं। तो कैसे सुधरी रउआ हमरा के बता दी। देखिए हमने के कितना आदमी वोट देले बानी जब मोदी जी के वोट दियाई बा ना, खकार के बोली दियाई बा तबे ना प्रधानमंत्री बाड़न। मोदी जी के वोट दियाई बा, घरे घर से दियाई बा। 14 में हम ही मोदी जी के प्रचार करते रही, नारा लिखाई हर हर मोदी घर घर मोदी। गुजरात के मोदी जी या बिहार के घर घर में आदमी जान गए मोदी मतलब महामानव। मोदी जी आई हम तो सब काम हो जाए, सब काम हो गई, महंगाई खत्म हो गई, भ्रष्टाचार खत्म हो गई, रोजगार लग गई, कुछ नहीं क्या भाई। लेकिन का भाई भाई रवा के बताओ तनी, घरे घर से मोदी जी के वोट दियाई बा तो घरे घर से सिलेंडर के 1250 रुपये वसूलाता कि ना? हमें छूट नहीं ना मिलो। अब पेट्रोल के दिया था कितना, 100 रुपया कि 90? 108 ना ना ना, पेट्रोल के रुपया देता नहीं 95 रुपया। डीजल ना ना ना, हम बताओ तनी समझी न बात के। एक वोट नहीं ना दिले, एगो वोट दिले बानी जब प्रधानमंत्री बनावे के तो ओकरो हरजाना भरे पड़ी, एगो छोटका वोटवा दिले बानी जब मुख्यमंत्री बनावे के तो वो हरजाना लागता। यूपी में डीजल एजा से 9 रुपए लीटर सस्ता बा, पेट्रोल 13 रुपया सस्ता बा। तो 9 रुपया 13 रुपया भरत तनी जा नीतीश कुमार के वोट देवे खातिर, तो 95 रुपया लेता पेट्रोल पर मोदी जी, उनका के ढेर वोट दिले बानी जा। आ तनी मनी वोट नीतीश कुमार के दिया बा 13 रुपया लीटर इहो वसूलत हन। शराबबंदी लागू कैले बाड़ा। नीतीश कुमार का शराबबंदी ऐसा शराबबंदी है जिसमें शराब का दुकान बंद, होम डिलीवरी चालू। फ्लिपकार्ट वाला, अमेज़न वाला जो सिस्टम बा, दुकान बंद कर दो, मोबाइल पर ऑर्डर करो, वही डिलीवरी हो जाए। तो नीतीश कुमार के शराबबंदी हो। बिहार का, आपका, हमारा, इस गरीब राज्य का 20,000 करोड़ साल का नुकसान हो रहा है। तनी मनी रुपया नहीं होता है, 20,000 करोड़ शराबबंदी के वजह से माफिया अलग खड़ा हो गया। जो 20,000 करोड़ के नुकसान होता ओकर वसूलाई होता रवा से डीजल पर पेट्रोल पर 10 रुपए लीटर लेके जाता। ये हम रवा के काहे के बतावता नहीं मोदी या नीतीश जी के बाद हम ऐसे बता रहा बानी, उदाहरण ऐसे देता नहीं कि बात के समझी कि जौन वोट डालो ओकर अच्छा बुरा दोनों परिणाम रउआ लइकने के भोगे के पड़ी, दूसर कोई ना भोगी रे भाई। वोट मोदी जी के हमनी के दिले बानी जा तो सिलेंडर के 1250 रुपए पाकिस्तान के आदमी दी, हमनिए के देवे पड़ी। एक बार और दे के देख ली, 2000 ना दिया तो हमार नाम बदल दे। 2000 दिया मोदी जी आयल रहन कहलन कि चीनी मिल चालू कर दे, वही चीनी से चाय पियब तो बिहार में लौटब। बिहार के आदमी भुला गए, वोट पड़ रहा बा, पड़ता ना वोट मोदी जी के फिर से। एजा उद्योग लाग गए भाई, मान ली चीनी मिलना चालू है, दूसरे उद्योग लाग गए रही नहीं ना लागल। गुजरात में उद्योग लागता, देखिए हमने के मोटरसाइकिल चलावता नहीं जा, मोटरसाइकिल कहाँ बनता
मोटरसाइकिल बनता हरियाणा में, मोटरसाइकिल बनता महाराष्ट्र में। हमनी के गाड़ी चलावता नहीं, गाड़ी कहाँ बनता? गाड़ी बनता गुजरात में, तमिलनाडु में। रवा घर में सीमेंट लगावता नहीं, सीमेंट कहाँ बनता? सीमेंट बनता उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में। छड़ स्टील कहाँ बनता? वो बनता झारखंड में। तो बिहार में क्या बनता रे भाई? बिहारों में कुछ बनता? क्या बनता? चुतिया। बिहार में क्या बनता? हम रवा को बतावता नहीं कि बिहार में क्या बनता। रवा मोटरसाइकिल चाहिए तो महाराष्ट्र से मंगावे पड़ी, सीमेंट चाहिए तो मध्य प्रदेश से मंगाओ तनी रेक लगा के। लेकिन अगर बिहार में जो बन रहा बा देश भर में, हमनी के नया लड़कन के मजदूर बनावता नहीं जा। जेकरा देश में मजदूर चाहिए तो कहता जा बिहार से पकड़ के ले आओ। खेत में क्या कटा तो 100 को बिहार से पकड़ के ले आओ। फैक्ट्री तमिलनाडु में बंद बता बिहार से पकड़ के ले आओ। कश्मीर में रोड नहीं खेत बनता, आतंकवादी के डर से लेबर नहीं खेत मिलो तो कहता बिहार से पकड़ के ले आओ। तो हमनी के एक चीज बनावता नहीं जा, जवान लड़कन के मजदूर। बिहार मजदूर बनाने का फैक्ट्री बना दिया बिहार। गुजरात में एक शहर है सूरत, उस एक शहर में बिहार का 5 लाख लड़का मजदूरी करता है। आप समझिए कि सूरत में कितना फैक्ट्री हो कि 5 लाख तो खाली बिहार का आदमी हो जब मजदूरी करता हूँ। तो रउआ हमरा सोचे के चाहिए कि अगर मोदी जी सूरत में इतना फैक्ट्री लगवा सकता हूँ तो 2-4 गो चंपारण में लगा देता हूँ, कुछ हमनिए के फायदा हो जाते जा। तो मोदी जी बिहार में फैक्ट्री काहे निकल लगाओ? ऐसे निकल लगाओ कि उनका मालूम बा कि बिहार में फैक्ट्री लगावे के जरूरत क्या बा। पहले ही से एगो रोग एजा फैलल बा, तो रोग के नाम है मोदियाबिंद। जब तक लोग के मोदियाबिंद रही तो कोनो फैक्ट्री लगावे के जरूरत नहीं है, फ्री में वोट मिलत रही। अब रउआ सोचता नहीं मोतियाबिंद कौन रोग है? मोतियाबिंद के नाम सुन ले बनी? मोतियाबिंद जरा हो जाला ना, ओकरा नजदीक के लौकेला, दूर के ना लौके। लेकिन जरा मोतियाबिंद हो गई ओकरा दूर के लौकी, ओकरा बिहार में बैठल बैठल चाइना लौकता, पाकिस्तान लौकता, मोदी जी के 56 इंच के सीना लौकता, लेकिन नजदीक के नहीं लौकत। अपन लड़का के खैला बिना सीना सिकुड़ गई नहीं लौकत। ये कहला मोतियाबिंद। तो जब ले मोतियाबिंद बा तो फैक्ट्री लगावे के जरूरत नहीं है। मोदियो जी के मालूम है कि 24 में आई, फिर भारत, पाकिस्तान, विश्व गुरु, हिंदू राष्ट्र, फिर सब आदमी जाकर हमने के कमल पर बटन दबा दिया जाए। तो काहे के फैक्ट्री लगाओ रे भाई? आज लालू नीतीश के तो बातें नहीं करे के। 35 साल से चचा भतीजा लागल बावन जा। पहले तो दोनों भाई रह जब चचा भतीजा चलावता रउआ में से सब बहुत आदमी हो नीतीश जी के वोट देले हुई, हमनियों के प्रचार करते रही 14-15 में। ये भाई लालू जी के जंगल राज से तो नीतीश के राज अच्छा बा। तो हम अभी 50-51 दिन से पैदल चलता नहीं। रामनगर में वो हजाम भेटल, कोई कहल कि बड़ा होशियार आदमी बा भैया, एक से पूछी न तनी से पूछनी का बताओ कि लालू जी के राज में नीतीश जी के राज में क्या फर्क बा? तो कहलस ये भैया फर्क तो कुछ नहीं है, दोनों के राज में जनता के हजामत पूरा बनता। फर्क इतने बा कि लालू जी के राज में हजामत अपराधी बनावत रहस और नीतीश के राज में हजामत अब अधिकारी बना रहा। लालू जी के राज में अधिकारी अपराधी जो रहसन रात में गन लगा के लूटत रहसन, और नीतीश कुमार के राज में जो अधिकारी बारसन कलम लगा के दीने में लूट रहा। लुटा तक ना बिना पैसा के कोनो काम नहीं किए हो। अगर बिहार के सुधारे के बाद तो तीनों से जान बचावे के पड़ी रे भाई। आ तीनों से जान बचावे के मतलब ही नहीं है कि प्रशांत किशोर के संगे चले के पड़ी। आदमी तुरंत कहता और बैठ गेलियो आदमी तुरंत कहता कि भैया रउआ विकल्प बना ली तो रउए पीछे सब चलल जाए। हम आपको बता रहे हैं कि हमारे पीछे चलने से नहीं होगा। हमारा के रउआ वोट दे दे तो ना हो रे भाई।
कोई अकेला आदमी के पास ही ताकत नहीं है कि आके बिहार को सुधार दे। ये सुधरेगा तब जब आप मिलकर प्रयास कीजिएगा। इसीलिए पदयात्रा कर रहे हैं, दल नहीं बनाए हैं। समाज से ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो मिलकर दल बना सके, जो समाज का सही आदमी है कि मिलकर दल बना ले, उसके पीछे अपनी बुद्धि, ताकत, पैसा, व्यवस्था लगाएं और जनता के आशीर्वाद से उसको जिता कर लाया जाए, तभी बनेगी जनता की सरकार। इसीलिए इसका नाम है जन सुराग। जो अभी वार्ड सदस्य के समस्या बतावत रही, बिहार में जितना जनप्रतिनिधि बाणन, आप तो वार्ड सदस्य उस लोकतंत्र में सबसे निचले पायदान पर हैं। जे ऊपर मंत्री बाणन वो बाप बाप करता, उनको कोई नहीं सुनत, राउर तो कोई नहीं ही सुनत। विधायक, मंत्री, एमपी कोई के कोई सुनने वाला नहीं खे। एगो बाणन नीतीश कुमार और उनकर 10 गो अधिकारी, वह बिहार को चला रहा है। किसी जनप्रतिनिधि का कोई वैल्यू नहीं है। पंचायती राज से जो जुड़ी हुई संस्था है, आपका सारा अधिकार वापस ले लिया। 7 निश्चय का योजना हम बनवाने में जब लगे थे, उस समय आपको हर घर नल का जल योजना मिला। आप लोगों को मुखिया जी लोगों से लड़ा दिया सरकार ने। अब मुखिया जी वार्ड सदस्य लड़ के आपस में सरकार ऊपर मजा मार रहा बा और आधा वार्ड सदस्य के करियर खत्म हो गए। सब जना चुनावे हार गइलन जा। 90% वार्ड सदस्य चुनाव हार गइलन जा नल जल योजना में। अब मुखिया जी हरलन जा 80%। ये आपस में सरकार लड़ा देलस दोनों जना के। ऊपर बैठ के अधिकारी लेलसन पैसा आ थोड़ा बहुत इहो लोग के भेटाइल होई, लेकिन सब के करियर हो गइल खत्म। सब गांव वाला जान गलन कि नल जल में ये लोग लूट कैले बाड़न जा। अधिकारी माल मार के ओइजे बैठल बाड़न। पानी नहीं खाते तो सुधरे के ना। पानी तो खैर जनता तो बाप बाप करिए रहल बा। तो वार्ड सदस्य जोन बाड़न जा, जे लोग मिलत आन जा, हमरा कहतन जा कि भैया हमरा कहीं अधिकार नहीं के, हो अधिकार नहीं के। अरे भाई, जे जनता मालिक बना रहल बा, राजा बना रहल बा, ओकरे अधिकार खत्म हो गइल बा, त राउर हमार अधिकार के पूछता? जनते का अधिकार खत्म बा। कोई बात वीर जके जाके नीतीश कुमार से बतिया ले, रउआ बटन दबा के जकरा के राजा बनावो तनी। अब रउआ भेटात कहाँ बा? अब तो तो हेलीकॉप्टर पर चलता। अभी अइबो करी त इतना सुरक्षा लेके आई कि रउआ से भेटे ना होई। आदमी सुरक्षा के नाम पर इतना पुलिस लेके घूमता कि नेता से रुआ भेंट नहीं खे। हम 51 दिन से पैदल चल रहा बानी, पूरा पश्चिम चंपारण अमरोहा जिला में बानी। देख लिए वो हवलदारों सिपाही हमारा संगे नहीं खे। कोई मारा था? काहे मारी भाई? काहे मारी? बिहार में जितना बड़का नेता बाड़न जा, नीतीश कुमार इंक्लूडेड, जरा कहते दी कि एगो पंचायत रउआ खाली बिना अपना सुरक्षा के पार पैदल चल के दिखा दी। हिम्मत बा? हिम्मत बा कोनो जना के कि निकल जाए को पंचायत पैदल चल के? सुरक्षा चारों ओर से घेरले रहता तो वो पब्लिक चप्पल चला देता। चलाओ तो किनारे भाई, जना के दम बावे के नीचे। हम चल रहल बानी पैदल, कोई एक आज तक एगो गालियों ना देले हुई। आदमी अपने से कहता भैया हमारे गांव पर चिंता काहे करता नहीं, हम न पार, हमने के न पार करावल जाई, कोनो सुरक्षा के जरूरत नहीं है। तो सब आदमी कहता कि ना भैया बिहार में विकल्प बने के चाहिए। तो कैसे बनी विकल्प? विकल्प बनाने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। हमारे दल बनाने से नहीं होगा, समाज को मत कर सही आदमी को निकाला जाए। जैसे दही को मत के मक्खन निकाला जाता है, उसी तरह पदयात्रा के माध्यम से समाज को मत कर सही आदमी को निकालेंगे। और सब आदमी मिल के तय करी कि दल बनावे के बाद तो बन जाए दल। दल बनाने में कितना देर लगता है? एक दिन में दल बन जाएगा। लेकिन अगर दल बन गया तो प्रशांत किशोर का दल नहीं होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक परिवार का नहीं, किसी एक जाति का नहीं, तो बिहार के सब लोगों का दल होना चाहिए। उसको लोकतांत्रिक तरीके से बनाया जाना चाहिए और उसको लोकतांत्रिक तरीके से ही चलाया जाना चाहिए। ऐसा ना कि दल बना लेनी, हम ओकर नेता हो गई, हमार बाबूजी के फोटो पीछे लाग गई,
आ बेटा के बता देनी कि हमारा बाद ई होई, आ बाकी बिहार के जनता सब आदमी झंडा लेके ढोआ जा पीछे से। हमारा बिहार में तो सही नहीं दल बनेला। हम रहो हमारे बाद हमार बेटा रहो या कुल जना कार्यकर्ता रह जा, वही बदलने के लिए निकले हैं कि दल बनाने के लिए ऐसे लोगों को समाज से निकाला जाए जो मिलकर इसको विकल्प को बनाए। अब रउआ बताएं कि प्रयास होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए। तो दू गो सवाल पूछो तानी, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग करावतानी ऐसे करावतानी कि आदमी कोई के झूठो पद यात्रा करत रहो, इनका तो दल पहले ही से बनावे के रहे, यही से गाँव जाके कर वोट करावतानी। अब आप बताइए कि बिहार में जो बदहाली है, बेकारी है, गरीबी है, इसको दूर करने के लिए जनता को मिलकर नया विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए। हाँ, तो उठाकर वोट देना है ताकि वो रिकॉर्ड होके। बिहार में जनता को मिलकर विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बनावे के चाहिए ना। तो विकल्प बनावे के दो गो तरीका बा। हम दल बना लें और सबको जोड़ लें, या फिर सबको पहले पदयात्रा से जोड़ लें और सब आदमी मिल के दल बनाओ। कौन ठीक बा, दल बना ली कि पदयात्रा कर ली? पदयात्रा कर ली ना, कुछ गलत नहीं है ना में। अब आदमी कहता कि भैया बड़ा कठिन काम ले बानी, कि कैसे होई? बिहार में इतना जाति बा, 4000 किलोमीटर पैदल चले के बा, बीचे में आदमी बीमार मत पड़ जाए। रहुआ हम आपको बता रहे हैं कैसे होगा। जो प्रशांत किशोर को थोड़ा बहुत भी जानता है उसको मालूम है कि इस लड़के को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। एक बार समाज मत के जो को निकाल देगा, जिसका हाथ पकड़ के चुनाव लड़ाएंगे, उसको इतना मजबूती से लड़ाएंगे कि सामने वाले का दांत खट्टा हो जाएगा। उसका चिंता मत कीजिए। आई जो पूरा अभियान है ये आपके समर्थन और आशीर्वाद से पूरा किया जाएगा। आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं, आपसे चंदा नहीं मांग रहे हैं, आपसे आपका समर्थन और आशीर्वाद मांगने आए हैं। आशीर्वाद इसलिए मांगने आए हैं, ये कठिन काम है, करने में समय लगेगा, लेकिन किया जा सकता है। तो रउआ बताई कि और आशीर्वाद मान सके, करी ना प्रयास होको ना। दूगो बात और, जिस मिट्टी में आप और हम जन्मे, जहाँ हम लोग के पूर्वज रहे, इस मिट्टी का गौरव करना सीखिए। बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़, ये शब्द बिहारी को लोग गाली के तरह यूज करता है, ये भूलना चाहिए। अपने आप को बिहारी कहने में शर्म मत कीजिए। एक नारा लगाते हैं मेरे साथ, नारा वो लगाइएगा। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बिहार के आदमी के अतने जोड़वा, जय बिहार। अब फिर अब अंतिम बात, आदमी कहता है कि सब बात तो ठीक बा, लेकिन चाहत का बाना अपना खातिर तो जरूर कुछ सोचले हो। कुछ आदमी कहता है कि बिहार के मुख्यमंत्री बने चाहता हूँ। हम आपको बता रहे हैं कि हमारी महत्वाकांक्षा इतनी छोटी नहीं है। मुख्यमंत्री बनने से क्या हुई? हमारी महत्वाकांक्षा है कि अपने जीवन काल में देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार को विकसित राज्य के तौर पर देखें। हमारी महत्वाकांक्षा है कि अपने जीवन काल में ऐसा दिन देखें कि जब गुजरात से, महाराष्ट्र से, पंजाब, तमिलनाडु से लोग बिहार में आकर रोजगार करें, मजदूरी करें, तब मानेंगे कि जीवन सफल हुआ। होके के चाहिए कि ना? होके के चाहिए कि ना भैया? होके चाहिए ना? तो जय जनसुराज, जय जनसुराज। तो हम चलता नहीं 4000 किलोमीटर रोवा सब में से जो गर्मन होके 1-2 किलोमीटर चली संगे, जहाँ थाक देबू जैसे लौट आई। बहुत बहुत धन्यवाद।